इस फेस्टिव सीजन में यानी नवरात्रि से दिवाली तक आप लोग अगर मेरी चैनल इंडियन मार्केट फ्लो को सब्सक्राइब करके चैनल की तरफ से एक मोटोरोला E7 पावर की स्मार्टफोन जीत सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मोनोपोली बिजनेस चलाने वाला ये स्टॉक पिछले 18 महीने की मार्केट सेशंस में 1400% की रैली हमें दिखाई है। किसी भी ग्रोथ स्टॉक में अगर कोई कंपनी अपना मोनोपोली बिजनेस चलाती है तो कंपनी की ग्रोथ में ओब्वियसली 4 चांद लग जाता है, ये बात हमें पता है। पर पिछले कुछ दिनों की मार्केट सेशंस में इस कंपनी की स्टॉक में अबव 10% की करेक्शन हमें देखने को मिला है। पर ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर हम लोग ओब्वियसली बुलिश है। इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स दोनों तरफ ही ये एजम्पशन लगाया जा रहा है कि आने वाला फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का ही है, एंड ये ओब्वियसली एक ट्रूथ है। इस ट्रेंड को पकड़ के रिन्यूएबल सेक्टर की स्टॉक्स ने पिछले एक साल में एक मल्टीबैगर रैली हमें दिखाई है। पिछले एक वीडियो में मैंने गीता रिन्यूएबल्स की स्टॉक्स की एनालाइज किया था, एंड आज ऐसे ही एक रिन्यूएबल सेक्टर की स्टॉक्स की एनालाइज मैं करने वाला हूं, जिसकी रिटर्न परसेंटेज को देखकर आप लोगों की आंखें खुली के खुली रह जाएगी। इसकी रिटर्न परसेंटेज को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये स्टॉक पिछले साल अप्रैल 2020 में जहां 33 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा था, वहां से चलकर ये कुछ ही महीनों में 1400 की रिटर्न के साथ करेंटली 509 की आसपास ट्रेड हो रही है। हालांकि पिछले मार्केट सेशन में इस स्टॉक में हमें थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिला है, पर उसके बावजूद ये जो रैली ये सच में अमेजिंग है। ये रिन्यूएबल सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक है जो अपना बिजनेस में बिजनेस मोनोपोली के साथ खुद का एक पहचान बनाया हुआ है इंडियन मार्केट में। इस स्टॉक में पिछले एक महीने में 45% की एक शानदार जंप हमें दिखाई है। मार्केट की एक्सपर्ट की माने तो रिसेंट रिफॉर्म्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जीज एंड द कोल एंड एनर्जी सेक्टर में जो पावर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम्स चल रही है, तो ये सब कुछ इस स्टॉक की ग्रोथ में एक ईंधन की काम किया है। सोलर एनर्जी सेक्टर्स में रिलायंस का लिया हुआ कुछ कदम जो इस स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टर्स की ट्रेंड को बुलिश कर दिया है। पर इंडियन बिजनेस की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड होने लगे तो वहाँ पर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इग्नोर करके विदेश से हम लोग चीप प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, एंड इसी एक प्रॉब्लम के चलते इस स्टॉक में हमें 10% की एक करेक्शन पिछले मार्केट सेशन में देखने को मिला है। हम बात कर रहे हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स की, जो इंडिया की एक लौती ऐसी कंपनी है जो सोलर ग्लास बनाती है, एंड इन ओपन आइज इसका जो इम्पोर्टेंस है इन सोलर पावर प्लांट वो हमें साफ साफ दिखता है। पर पिछले कुछ दिनों की मार्केट सेशंस में हमें ये स्टॉक में 10% के अभाव जो करेक्शन दिखा है वो शायद इन्वेस्टर्स को हजम नहीं हो रहा है, एंड ये स्टॉक करेंटली अपना अक्टूबर 19 की जो हाई था 495 का, उससे गिरकर 424 में आ गया है। पिछले 3 दिन से इस कंपनी की स्टॉक में गिरावट का एक सिलसिला जारी है। कंपनी की फाइनेंशियल्स नंबर की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक में नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड रेवेन्यू में ग्रोथ जो कई क्वार्टर से कंटिन्यू रहा है, वो इस सितंबर की क्वार्टर की रिजल्ट में भी कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट को 142.60% से बढ़ाया है। 160 करोड़ की यानी परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 41% से कंपनी ने अपना सेल्स को इंक्रीज़ किया है इस क्वार्टर में। पिछले 18 महीने की जो 1400 की रैली, उसके अलावा भी अगर कंपनी की पिछले एक साल की रिटर्न की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने 333% का एक शानदार रिटर्न इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। पर इन लॉन्ग चार्ट अगर हम बोरोसिल का एनालाइज करते हैं तो मुझे हैरानी होता है ये सोचकर, क्योंकि कंपनी की ये जो ग्रोथ स्टॉक मार्केट एंड सेक्टर की जो बुलिश होने का एक नतीजा है, तो पिछले कंपनी की जो चार्ट है उसको देखकर ये आगे कितने दिनों तक कंटिन्यू रहेगा और कहाँ तक चलेगा, इसमें एक ह्यूज क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अभी 10% की ये करेक्शन देखकर निवेश करना मुझे लगता है कि ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। पर फ्यूचर को किसने देखा है? हो सकता है कि ये स्टॉक आगे कुछ महीने में ही और एक शानदार रैली हम लोगों को दिखा दे, क्योंकि सेक्टर का बुलिश नेचर एंड कंपनी की अच्छा फाइनेंशियल्स रिजल्ट दोनों ही इसी तरफ एक इंडिकेशन दे रही है। पर इतना सारा अच्छा न्यूज़ के अंदर कंपनी में ये 10% से ज़्यादा गिरावट क्यों बना हुआ है? क्यों कंपनी की स्टॉक गिरने लगा है? मार्केट की न्यूज़ की माने तो इसकी जो एनालाइज उससे 2 ही चीज़ हमारे सामने आता है। नंबर 1,
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में सोलर एनर्जी कारोबार के लिए कोई इंटरनेशनल कंपनी को अधिग्रहण किया है, जो इस कंपनी की ग्रोथ के लिए इन फ्यूचर एक चैलेंज साबित हो सकता है। एंड नंबर 2 इज द एज यूजुअल इंडियन कंपनीज टिपिकल प्रॉब्लम। जब कोई सेक्टर बुलिश होता है एंड कोई कंपनी अपना मोनोपोली बिजनेस चलाता है, तब हम लोग क्या करते हैं कि कोई सस्ते प्रोडक्ट खरीदने के चक्कर में बाहर से उसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड जब ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में इन्फ्लो होकर आता है, तो इंडियन जो कंपनी है उसका बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ों को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ही पिछले कुछ मार्केट सेशंस में हमें बोरोशील में एक करेक्शन देखने को मिला है। पर कंपनी की मैनेजमेंट की माने तो कंपनी ने अपना एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में जुटी हुई है। इंडिया की बाहर इस जो सोलर ग्लास इसका एक्सपोर्ट करने में ये कंपनी अपना लीडिंग पोजीशंस एक्वायर करना चाहता है। पर मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट की सोलर एनर्जी पॉलिसी अगर इस देसी कंपनी में सपोर्ट करे, गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव उसके तहत अगर ये कंपनी बेनिफिटेड हो जाए, तो मुझे लगता है कि आगे कुछ ही सालों में ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल करने वाला है। क्योंकि मोनोपोली बिजनेस मॉडल को अगर ग्रोथ की एटमॉस्फेयर मिल जाए तो उसे रोकना सच में मुश्किल है। तो आप लोगों को अगर मेरा ये कंटेंट, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए इस तरह की नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।